Welcome back again. In my previous video, I have discussed about basis of classification, and in this particular video, we are going to discuss about first subphylum, that is Porifera. तो जो पोरीफेरा है उसका मतलब क्या होता है? पोरी मतलब पोर बियरिंग, और जो पोर्स होते हैं पोरीफेरा के अंदर उसको क्या नाम दिया जाता है? ओस्टिया। ये जो टर्म है पोरीफेरा ये किसने दी थी? रॉबर्ट ग्रीन ने दी थी सबसे पहले। ठीक है, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि भाई पोरीफेरेंस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पोरीफेरेंस में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। मतलब मोस्ट ये फ्रेश वाटर फॉर्म में तो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में तो बहुत कम पाई जाती हैं। सिर्फ एक ही फॉर्म है जो फ्रेश वाटर में मिलती है, दैट इज स्पोंजिला। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्यूबुलर होती हैं, थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, और ब्रांचिंग बॉडी होती है इनकी, इस तरह से ब्रांच निकली हुई होती हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर में दो ही जर्म लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, एक बाहर वाली एक्टो और एक अंदर वाली एंडोडर्म, दो होती हैं, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मैंने यहाँ से सी एस से डिनोट किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, और सेगमेंटेशन मतलब बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होकर सेगमेंट्स फॉर्म करना, वो भी यहाँ पे क्या होता है? अब्सेंट होता है। और जो पोरीफेरा होते हैं वो सोलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनीज में पाए जाते हैं। ये एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें बॉडी कैविटी जो है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से अगर मैं इनको काटूंगी तो ये दो इक्वल हिस्सों में नहीं बटेंगे। बट कुछ हमारी क्लासेस होती हैं पोरीफेरा की, जैसे कैलकेरिया जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और हाइलोस्पोंजियाई क्या है? ग्लास स्पंज आती है इसके अंदर, और कैलकेरिया। इन दो क्लासेस के अंदर क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है कि किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाएंगी। डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो होता है जिसमें सेल या मतलब जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड पहले इनगल्फ करेगा, उसके बाद वो अपनी बॉडी की कैविटी में या कोई उसका पर्टिकुलर ऑर्गन होगा या सेल होगी जिसमें जाके वो क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब जो सबसे मेन करेक्टर है पोरीफेरेंस में वो ये होता है कि इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम क्या? जो स्पंज होती है उसके अंदर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारी सेल होने की वजह से हम इसको मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। और सिर्फ सेल्स ही यहाँ पे मॉडिफाई होकर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया जाता है। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जो हमारी स्पंज होती है वो एक कैनाल सिस्टम फॉर्म करती है, उसकी ऐसे बॉडी होती है और उसमें वो एक कैनाल टाइप का सिस्टम फॉर्म करती है, जिसकी वजह से वाटर एंटर करता है, एग्जिट करता है। ठीक है, ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है और फिर ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, तो वाटर के थ्रू ही वो अपना फूड का अपटेक करती है, ऑक्सीजन का अपटेक करती है और एक्सक्रीशन करती है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वाटर के थ्रू निकालती है, और जो भी लेना है उसको इन्वायरमेंट से, चाहे वो फूड हो, ऑक्सीजन हो, या कुछ और हो, कोई और सब्सटेंस हो, उसको वो किसके थ्रू अपटेक करेगी? वाटर के थ्रू। तो उसने क्या इस्टेब्लिश कर रखा है? एक वाटर कैनाल सिस्टम, किसके अंदर? पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो इनकरेंट वाटर है जो एंटर करेगा वो ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, पोर्स के थ्रू एंटर करेगा, पोर्स के थ्रू वो स्पॉन्जोसिल में एंटर करेगा। स्पॉन्जोसिल क्या है? बॉडी कैविटी है। स्पॉन्जोसिल क्या है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी से वो वाटर बाहर की तरफ चला जाएगा ओस्कुलम के थ्रू। ओस्कुलम क्या है? एक सर्कुलर ओपनिंग है जिसके थ्रू वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी स्पंजेस होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर होती हैं। ठीक है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या करेगा? गोनाड्स की फॉर्मेशन करेगा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसका मतलब ये है कि हमें स्पंज की बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दो तो हर एक पार्ट एक स्पंज को फॉर्म कर देगा। और जेमिल्स इस तरह के हमारे क्या होते हैं? यहाँ पे आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, और यहाँ पे स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो इसको प्रोटेक्ट करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये इसकी वॉल्स होंगी। ठीक है, तो ये मटके जैसा हमारा क्या होता है? बर्ड होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, जिसको जेमल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो स्पंज है वो रिप्रोड्यूस करती है। और इसमें आर्क्योसाइट सेल्स होती है जो कि टोटीपेटेंट होती हैं। तो जब ये वॉल्स डेसिकेट करेंगी तो क्या होगा? वो आर्क्योसाइट्स
जनरेट कर देंगी एक नई स्पंज को। ठीक है। अब क्लीवेज की बात करें तो इसमें स्पाइरल क्लीवेज होता है, डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट का मतलब ये है कि जो हर एक सेल होगी ब्लास्टोमर की, ब्लास्टोमर क्या होता है, बहुत है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है डिवीजन के बाद, और बीच में एक कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोसिल बोलते हैं। तो हर एक सेल पहले से डिटरमाइन है कि उसको कौन सा पार्ट, कौन सी सेल बनानी है, किसकी, पोरीफेरा की। अगर मैं इतना सा हिस्सा भी अलग कर दूं तो पोरीफेरा में डेवलप नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। होलोप्लास्टिक क्लीवेज होता है एवरी सेल ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, लार्वा की फॉर्मेशन होती है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे किसके, स्पंज के, साइकोन और यूस्पोंजिया और स्पोंजिला। स्पोंजिला फ्रेश वाटर फॉर्म है और इनके अंदर जो हमें ये छेद दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, ओस्टिया बोला जाता है, जिनके थ्रू वाटर एंटर करता है। और ये ऊपर जो हमें कैविटी दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, ओस्क्यूलम, जिससे वाटर बाहर आ जाता है। और ये यहाँ पे एक सबस्ट्राटम से अटैच होती हैं। सबस्ट्राटम क्या हो सकता है, कोई रॉक का सरफेस हो सकता है, किसी एनिमल का सरफेस हो सकता है। इसीलिए जो स्पंज होती है उनको सेसाइल बोला जाता है। सेसाइल का मतलब क्या है, बहुत कम मूवमेंट शो करना किसी सबस्ट्राटम से, मतलब किसी सरफेस से अटैच होके रहना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो स्पंज है उसकी बॉडी कैविटी कैसे होती है। उसकी बॉडी कैविटी की बात करते हैं या बॉडी वॉल की बात करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कितनी वॉल्स होती हैं और कौन कौन सी सेल से वो कंपोज होके मिलती हैं। तो देखो, स्पंज की जो बॉडी वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है, जो प्रीडोमिनेंटली 3 लेयर से मिलके बनी होती है। पहली लेयर जो सबसे आउटर होती है उसको पिनाकोडम बोल देते हैं, जो बाहर प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पिनाकोडम। इसके अंदर 2 सेल्स होंगी, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। ठीक है। फिर कोआनोडम होगी सबसे अंदर वाली। यहाँ पे बीच में क्या होती है इसकी, गैस, यहाँ पे स्पंजोसील होती है बॉडी कैविटी। गैस्ट्रोसील भी बोल सकते हैं, स्पंजोसील भी बोल सकते हैं। गैस्ट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है स्पंजोसील, जिसमें वाटर हमारा मूव करता है, ठीक है, एंटर करता है और यहाँ से ही एग्जिट करता है। तो इसकी लाइनिंग करती है कोआनोडर्म, इसीलिए इसको गैस्ट्रोडर्मिस भी बोला जाता है। ये इनर है, इसमें फ्लेजिलेटेड कोलर सेल्स होती हैं। ये जो यहाँ पे सेल दिख रही हैं ये इस तरह की होती हैं, इस तरह की। तो ये कोलर सेल्स है, फ्लेजिलेटेड कोलर सेल्स। बीच में ये जो पार्ट बच गया, बीच में ये जो पार्ट बच गया ये क्या है, मेसेनकाइम। मेसेनकाइम क्या है, मिडल लेयर है और नॉन सेलुलर है, या फिर हम बोले ए सेलुलर लेयर है। ठीक है, ए सेलुलर लेयर है और इसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है। और जो अमीबोसाइट सेल्स हैं वो बहुत टाइप की मॉडिफिकेशन शो करती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स फॉर्म कर देती हैं वो मॉडिफाई होके। जैसे ट्रोफोसाइट्स जिसको नर्व सेल्स बोला जाता है, थेजोसाइट्स जो फूड को स्टोर करती हैं, क्रोमोसाइट, क्रोमो मतलब कलर, तो ये पिगमेंट देती हैं। स्क्लीरोब्लास्ट में भी स्पंजोसिस्ट होते हैं और हमारे स्पिक्यूल जनरेटिंग सेल्स होती हैं। स्पंजोसाइट क्या करती है, स्पंजिन फाइबर की फॉर्मेशन करती है। कुछ ग्लैंड सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेशन करती है, जर्म सेल्स होती हैं जो गोनाड्स बनाती हैं। फिर आर्क्योसाइट्स होती हैं जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं और वो क्या करती हैं, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं किसको, स्पंज को, कि स्पंज के अंदर वो नई सेल्स जनरेट करेंगी। कोलनसाइट्स होती हैं जो कोलेजन की फॉर्मेशन करती हैं और लोफोसाइट्स होती हैं जो मोटाइल होती हैं। तो इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, सबसे पहली लेयर हमने क्या बोली, पिनाकोडम है, तो ये आउटर लेयर क्या है, पिनाकोडम है। पिनाकोडम में हमने पिनाकोसाइट सेल्स देखी जो क्या होती है, हमारी फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, मस्कुलर होती हैं। ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है इनकी। तो स्पंज का साइज बढ़ाना होगा या घटाना होगा तो कौन रोल प्ले करेगा, पिनाकोसाइट सेल्स। फिर दूसरी इसके अंदर होती है पोरोसाइट। पोरो मतलब पोर जनरेटिंग और दूसरा हमारा साइट का मतलब होता है सेल। तो पोर जनरेटिंग सेल्स मतलब ये जो यहाँ पे पोर्स फॉर्म कर रही हैं ये सारी कौन है, पोरोसाइट। और ये पोर्स कौन से, इन पोर्स को क्या नाम दिया जाता है, ओस्टिया। तो पिनाकोसाइट एंड पोरोसाइट ये दोनों किसको बनाती हैं, पिनाकोडम लेयर को, पिनाकोडम। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी स्पंज की एपिथेलियल सेल है, या इसको ये भी बोला जा सकता है कि ये हमारी स्पंज की एपिडर्मिस होती है।
ठीक है। सेकंड सेकंड हमारी क्या आती है, हमारी मिडल लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें अमीबोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, अमीबोसाइट सेल्स हैं। अब ये मिडल वाली लेयर है, अमीबोसाइट जैसे अमीबा होती है इरेगुलर शेप की। ठीक है, बीच में प्रेजेंट होगी, जो बीच में प्रेजेंट होगी। अमीबोसाइट बहुत सारी सेल्स फॉर्म करती है, जैसे आर्क्योसाइट्स। आर्क्योसाइट्स में टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं जो रीजनरेशन में हेल्प करती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। स्क्लीरोसाइट्स जो स्पिक्यूल्स की जनरेशन करती हैं। और हमारी स्पंजोसाइट जो स्पंजिन फाइबर को सिक्रेट करेंगी। कोलन साइट्स जो कोलेजन को सिक्रेट करेंगी। लोफोसाइट्स जो मोबाइल होती हैं। ठीक है, अब जो स्पिक्यूल्स हैं वो हमारे मोनोएक्सोन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ट्राईएक्सोन हो सकते हैं, ये दिख रहे हैं। टेट्राएक्सोन हो सकते हैं। ठीक है, 4 टाइप के इस तरह से प्रेजेंट होंगे। या हेक्साएक्सोन हो सकते हैं कि उनकी 6 यहाँ पे ब्रांचेस होंगी। ठीक है, अब हमारी लास्ट सेल्स आती हैं, या फिर हम बोले कि लास्ट लेयर आती है अंदर वाली, बिल्कुल ये अंदर वाली लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुआनोडम बोलते हैं। कुआनोडम। कुआनोडम को गैस्ट्रोडर्मिस भी बोला जाता है। गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एंट्रियम एंट्रियम मतलब स्पोंजोसील को कवर करती है, जिस जो गैस्ट्रो कैविटी होती है उसको कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इस यहाँ पे देखें, ये सेल्स, ये जो येलो कलर में इस तरह की सेल्स है, इसको कोलर सेल्स बोला जाता है। और ये फ्लेजिलेटेड सेल्स होती है। ये वाटर की मूवमेंट में हेल्प करती है, किसके अंदर, हमारी स्पंज के अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिखा के समझाया कि ये एक स्पंज है। ठीक है, ये स्पंज है। स्पंज की बॉडी वॉल है जो 3 वॉल से मिलके बनी हुई है, 3 लेयर से एक्चुअली मिलके बनी हुई है। सबसे बाहर वाली क्या थी, पिनाकोडम। दूसरे वाली क्या थी, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली, ये जो अंदर वाली प्रेजेंट होगी वो कुआनोडम, और बीच में जो बच गई वो मेसेंकाइम। ठीक है, अब हमने बाहर वाली लेयर पढ़ी पिनाकोडम, जिसमें पिनाकोसाइट सेल्स हैं, जो क्या होगी, फ्लैटेंड सेल्स, जो बिल्कुल बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगी। और इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होंगी, इस तरह की, ऐसे बाउंड्री फॉर्म कर देंगी। ठीक है, पिनाकोडम तो ये क्या है, मस्कुलर है, कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी है इनकी, स्पंज के साइज को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। फिर पोरोसाइट्स, ये जो सेल्स हैं, इस तरह की सेल्स, ये इस तरह से अरेंज होती हैं, और बीच में ये ओस्टिया फॉर्म कर देती है, पोर फॉर्म कर देती हैं, ताकि इन करंट वाटर एंटर कर सके। फिर कुआनोडम सबसे अंदर वाली, कुआनोडम्स में फ्लेजिलेटेड सेल्स होती है, इस तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह की सेल्स होती हैं जो ये यहाँ पे फॉर्म कर रखी हैं। ये फ्लेजिलेटेड कोलर सेल्स हैं जो वाटर की मूवमेंट में, फूड की मूवमेंट में हेल्प करेंगी। बीच वाली क्या है, मेसेंकाइम। मेसेंकाइम नॉन सेलुलर है, इसके अंदर अमीबोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो इरेगुलर सेल्स की होती हैं, शेप की होती हैं जैसे अमीबा होती है, और फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है जैसे अमीबा शो करती है। ठीक है, फिर ये मॉडिफाई होकर अलग अलग टाइप की सेल्स बनाती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं, जैसे ट्रोफोसाइट्स, मैंने बोला नर्व सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। थीजोसाइट्स फूड को स्टोर करेंगी। क्रोमोसाइट्स, क्रोमो वर्ड किससे है, पिगमेंट से, तो पिगमेंट देंगी किसको, स्पंज को, अलग अलग कलर देंगी, ब्लू, रेड, ग्रीन। स्क्लेरोब्लास्ट, स्पंजोसाइट्स स्पिक्यूल्स जनरेट करेंगी, स्पंजिन फाइबर जनरेट करेंगी। ग्लैंड सेल्स म्यूकस सिक्रेट करेंगी। जर्म सेल्स गोनाड्स बनाएंगी। आर्क्योसाइट्स टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, रीजनरेशन में जेम्यूल्स के अंदर फॉर्म होंगी, और जब जेम्यूल्स की लेयर टूटेंगी तो एक नई स्पंज की फॉर्मेशन कर देंगी। कोलनसाइट्स कोलेजन फाइबर बनाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो स्पंज है वो अपने साइज़ को एक्सपेंड कर पाती है। लोफोसाइट्स, जिसकी वजह से मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। तो देखो, ये अंदर वाली लेयर थी, ये बीच वाली लेयर है, और ये ग्रीन वाली बाहर वाली लेयर है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमारी सबसे अंदर वाली है कैविटी है उसको स्पंजोसील बोलते हैं, और उसकी बाउंड्री को जो सराउंड किए हुए है उसको कुआनोडम या गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, जिसमें कुआनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बीच वाली को हम क्या बोलते हैं, मेसेंकाइम लेयर बोलते हैं, जो येलो कलर में शो कर रखी है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी सेल्स होती हैं। अब हमारी सबसे आउटर लेयर जो ग्रीन कलर में दिख रही है हमें, उसको पिनाकोडम बोलते हैं। पिनाकोडम में पोरोसाइट्स होती हैं जो ओवल शेप की होती है, ओस्टिया फॉर्म करती हैं। पिनाकोसाइट्स जो फ्लैटेंड होती है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। ठीक है, दिस वाज द बॉडी लेयर ऑफ स्पंज। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या है, जिसकी वजह से वाटर एंटर करता है स्पंज की बॉडी में और एग्जिट करता है, फूड का इंटेक करता है और एक्सक्रीशन करती है कौन, स्पंज। तो ये 3 टाइप का मेनली होता है, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। एक रेगोन टाइप का भी होता है जो मेनली लार्वा के अंदर पाया जाता है, और वो इतना एडवांस नहीं है और ना ही हम उसको इतना स्टडी करते। ठीक है,
तो एस्कोन टाइप का किसके अंदर पाया जाता है? एस्कोनोइड स्पंज के अंदर पाया जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हम लुकोसोलेनिया भी बोलते हैं, कि लुकोसोलेनिया के अंदर भी हमारा क्या मिलता है? क्या मिलता है हमारा? एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम। बहुत सिंपलेस्ट है ये कैनाल सिस्टम। इसमें क्या करता है? इनग्रेसिंग वाटर मतलब जो वाटर एंटर कर रहा है वो डर्मल ओस्टिया के थ्रू। डर्मल क्या होती है? लेयर, स्किन की लेयर। तो डर्मल ओस्टिया यहाँ पे पोरोसाइट क्या बनाती है? ओस्टिया की फॉर्मेशन करती है। तो ओस्टिया से वाटर एंटर करेगा, किस में चला जाएगा? बीच की जो बॉडी कैविटी है जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्पोंजोसील। और उससे एंटर करके फिर वो ओस्क्यूलम, जो कि एक ओवल ओपनिंग होती है, उससे वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में मिलता है हमारा? सॉरी, एस्कोन टाइप का हमने पढ़ाया अभी। एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में मिलता है? लुकेसोलेनिया में। अब हम बात करें साइकोन टाइप के कैनाल सिस्टम की। ठीक है, साइकोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो हमारा साइकोन में और ग्रांटिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा। ये हमारा साइकोन और ग्रैंटिया के अंदर होगा। देखो ये यहाँ पे इन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें जो इनग्रेसिंग वाटर होता है वो एंटर तो किसके थ्रू करेगा? डर्मल ओस्टिया के थ्रू ये एंटर करेगा। इस तरह से बन जाता है स्ट्रक्चर किसका? बॉडी वॉल का, स्पंज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, इस तरह से पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर है, इस तरह का जो पोर है, इस तरह का पोर है, इसको क्या बोलते हैं? डर्मल ओस्टिया, जो पोरोसाइट सेल के थ्रू फॉर्म किया जाता है। इससे क्या करेगा? वाटर एंटर करेगा। ठीक है, वाटर एंटर करके अब वो कहाँ पे जाएगा? इन करंट कैनाल में जाएगा। इन करंट कैनाल में जाएगा। अब ये जो कैनाल है और ये जो कैनाल है, मतलब इस तरह से क्या फॉर्म होगी? इन करंट कैनाल्स बनेंगी। इन करंट कैनाल बन गई। अब इन करंट कैनाल्स के थ्रू प्रोसोपाइल, यहाँ पे बिल्कुल एक सीधी इस तरह से एक कट होगा, सीधा सीधा इस तरह से ये जो आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? प्रोसोपाइल्स हैं। ये प्रोसोपाइल्स कनेक्ट कर देंगे इसको रेडियल कैनाल से। रेडियल कैनाल क्यों बोलते हैं? रेडियल कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही यहाँ पे भी वाटर आ रहा है, यहाँ पे भी, मतलब ये इस तरह से कट लग रहे हैं, ये इस तरह से कट लग रहे हैं। ठीक है, और एक ये रेडियल कैनाल आ रही है। तो इस पूरे रीजन को क्या बोल देते हैं? रेडियल कैनाल। तो यहाँ पे बेन क्या होता है? डर्मल ओस्टिया से पानी आया, इनकरेंट कैनाल में गया। अब इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करने वाली सेल्स होती हैं प्रोसोपाइल्स। मतलब प्रोसोपाइल्स क्या करेगी? रेडियल कैनाल से कनेक्ट करेगी इनकरेंट कैनाल को। ठीक है, अब वो वाटर कहाँ पे जाएगा? एपोपाइल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब वो किसके अंदर जाएगा? एपोपाइल के अंदर जाएगा, और एपोपाइल से वो किसके अंदर चला जाएगा? स्पंजोसिल के अंदर चला जाएगा, और स्पंजोसिल से वो ओस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये किसके अंदर होता है? साइकोन टाइप के कैनाल सिस्टम में होता है, जो साइकोन और ग्रेंटिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट जो कैनाल सिस्टम है वो क्या है? हमारा ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम हमारा स्पोंजिला में ल्यूकेनोइड स्पंज के अंदर पाया जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है? इनग्रेसिंग वाटर है, मतलब जो वाटर एंटर कर रहा है वो यहाँ पे डर्मल ओस्टिया के थ्रू एंटर किया। डर्मल ओस्टिया के थ्रू एंटर करने के बाद वो इन करंट कैनाल में गया। मतलब यहाँ तो पोर है बिल्कुल बाउंड्री पे, और ये जो कैनाल बन रही है इसको बोल रहे हैं इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल में गया, इन करंट कैनाल से वो कहाँ पे गया? अब इस एक अंदर की रेडियल जो हमारा या बोले कि हम फ्लेजिलेटेड चैम्बर, एक फ्लेजिलेटेड चैम्बर को दूसरे फ्लेजिलेटेड चैम्बर से जॉइन करने वाली कैनाल क्या है? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल। तो इन करंट कैनाल को फ्लेजिलेटेड चैम्बर से कौन कनेक्ट करेगी? प्रोसोपाइल। यहाँ पे दिख रही है आपको प्रोसोपाइल। ये एक फ्लेजिलेटेड चैम्बर है, ये भी एक फ्लेजिलेटेड चैम्बर है, और यहाँ पे ये क्या थी? इन करंट कैनाल थी, और बिल्कुल इसका माउथ क्या था? ओस्टिया था। तो ये दोनों क्या है? प्रोसोपाइल्स। तो इन करंट कैनाल को फ्लेजिलेटेड चैम्बर से कौन कनेक्ट करेगा? प्रोसोपाइल। अब प्रोसोपाइल जो है उससे वाटर एपोपाइल्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा? एक्स करंट कैनाल में। एक्स करंट कैनाल वो होती है जो स्पोंजोसिल की टुवार्ड्स होती है। ठीक है, स्पोंजोसिल के टुवार्ड्स होती है। तो एपोपाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं मैंने। एपोपाइल से हमारा एक्स करंट कैनाल में पानी जाएगा, एक्स करंट कैनाल से फिर स्पोंजोसिल में चला जाएगा, और स्पोंजोसिल से ओस्कुलम के थ्रू कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ऐसा टाइप का कैनाल सिस्टम किस में मिलता है? ल्यूकोन टाइप के कैनाल सिस्टम में, और लुकेनोइड स्पंज में, स्पॉन्जिला में भी ऐसे टाइप का ही कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब हम बात
बात करेंगे क्लासिफिकेशन और पोरीफेरा के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे तो हम पोरीफेरा को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कैलकेरिया, कैल्सीस्पोंजियाई, हेक्सान्टिलीटेनेलिडा, जिसको हम हाइलोस्पोंजियाई भी बोलते हैं, और डेमोस्पोंजिया। 3 क्लासेस हैं ये। तो कैलकेरिया के अंदर क्या होते हैं, कैलकेरिया से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मोनो एक्सोन टाइप के, ट्राई एक्सोन और टेट्रा एक्सोन टाइप के हो सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वानोसाइट सेल्स हैं, जो क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वाटर की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वो क्या होती है, लार्ज होती हैं। एक्सक्लूसिवली ये मैरीन टाइप की स्पंज होती हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स में नहीं मिलती। इसके अंदर एग्जाम्पल किसका आता है, लुकोसोलेनिया, साइकोन एंड ग्रेंटिया का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, हेक्सेटिनिलिडा है। इसमें क्या होता है, हाइलोस्पोंजिया इसको बोलते हैं। इसमें सिलिसियस स्पिक्यूल्स होते हैं जो ट्राई एक्सोन टाइप के होते हैं, और क्वानोसाइट्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन होती हैं। और ये क्या, इसके अंदर आती है यूप्लेक्टिला और हाइलोनिमा। हाइलोनिमा को क्या बोला जाता है, ग्लास स्पंज। तो इसके अंदर ग्लास ट्यूबुलर स्पंज आती हैं, और क्वानोसाइट्स इसमें स्मॉल होती हैं। इसमें क्या थी, लार्ज थी। ये भी मैरीन है, ये भी मैरीन है। इसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स थे, इसमें सिलिसियस स्पिक्यूल्स हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 क्लासेस। हम डेमोस्पोंजिया की बात करें तो यहाँ पे स्पंजिन फाइबर आ जाते हैं। सिलिसियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, पर स्पंजिन फाइबर प्रेजेंट होंगे। तो डेमोस्पोंजिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्पंजिन फाइबर प्रेजेंट होंगे। और सिलिसियस स्पिक्यूल्स होंगे तो मोनो एक्सोन या टेट्रा एक्सोन टाइप के होंगे। और यहाँ पे क्वानोसाइट्स क्या होंगी, स्मॉल होंगी। ये मैरीन भी होती हैं, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है कि ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती हैं, जिसमें क्या आ गया, स्पोंजिला आ गया। और यू स्पोंजिया, सिलियोना और स्पोंजिला इसका एग्जाम्पल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है स्पंज के अंदर, जो कौन सी सेल्स के थ्रू होती है, आर्कियोसाइट सेल्स के थ्रू होती है। वो सबसे पहले डेमोस्ट्रेट की गई थी H.V. विल्सन के थ्रू 1907 में। ठीक है, किसके थ्रू डेमोस्ट्रेट की गई थी, H.V. विल्सन के थ्रू 1907 में। प्रोटियोस्पंजिया जो होती है, प्रोटियोस्पंजिया, इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में। ठीक है, क्योंकि पहले प्रोटोजोआ आते हैं और फिर उसके बाद हमारी पोरीफेरा आते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटोजोआ से जब पोरीफेरा में इवोल्व हो रहे थे तो एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म बना प्रोटोस्पोंजिया, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा का। हाइलोनिमा का कॉमन नेम क्या है, ग्लास रोप स्पंज। यूस्पोंजिया का बाथ स्पंज। एम्फीब्लास्टुला फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, और ये किसका होता है, लुकोसोलेनिया का होता है, सॉरी ये साइकोन का होता है। एम्फीब्लास्टुला साइकोन का होता है। पेरेनकाइमुला लार्वा किसका होता है, लुकोसोलेनिया का होता है। सिलियोना को क्या बोला जाता है, बोरिंग स्पंज बोला जाता है। और यूप्लेक्टिला को एक बोला जाता है कि जो यूप्लेक्टिला है उसको जापान में मैरिज के टाइम पे गिफ्ट दिया जाता है, इससे बुके वगैरह बना के, और ये बोला जाता है टिल डेथ डू अस पार्ट, कि भाई हम डेथ तक साथ हैं। तो ये जापान में मैरिज के टाइम पे एज अ गिफ्ट के तौर पे इसको दिया जाता है। और जो यूप्लेक्टेला है इसको इसकी ये क्या पाई जाती है, कॉमन सेल रिलेशनशिप में पाई जाती है श्रिम्प्स के साथ। कॉमन सेल रिलेशनशिप में पाई जाती है यूप्लेक्टेला किसके साथ, श्रिम्प्स के साथ। अब स्पंज पे कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ई चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस इज कॉल्ड। हर टाइप की कैनाल सिस्टम जो भी स्पंज में होता है उसमें एक कॉमन चैम्बर होता है। कुछ में तो अलग होता है, किसी में एंड करंट कैनाल, किसी में फ्लैजिलेटेड चैम्बर, किसी में रेडियल कैनाल। ठीक है, तो एक कॉमन चैम्बर होता है जो हर तरह की स्पंज में मिलता है। वो कौन सा होता है, रेडियल चैम्बर? नहीं, रेडियल चैम्बर हमारा यहाँ पे साइकोन टाइप के कैनाल सिस्टम में मिलता है। एक्स करंट इन करंट कैनाल कहाँ पे मिलेंगी, हमारे लुकोन टाइप के कैनाल सिस्टम में। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी जिसको हम स्पोंजोसील बोलते हैं, स्पोंजोसील बोलते हैं, ये हर तरह की हमारे कैनाल सिस्टम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोरीफेरा स्केलेटन फॉर्मिंग सेल्स आर। स्केलेटन फॉर्मिंग सेल्स क्या होती हैं, स्क्लेरोसाइट्स जो स्क्लेरिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगी। आर्क्योसाइट्स क्या करती हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होती है, रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसी तरह अमीबोसाइट्स की मॉडिफिकेशन होती है ये सारी सेल्स। अब फीडिंग इन स्पंजेस टेक्स प्लेस थ्रू, फीडिंग किसके थ्रू होगी, किसमें, हमारी स्पंज के अंदर। तो ओस्टिया के थ्रू होगी फीड, उसी के थ्रू करेगी वो, नहीं, कोआनोसाइट सेल्स के थ्रू फीड करेगी। फीडिंग इन स्पंज टेक्स प्लेस थ्रू कोआनोसाइट सेल्स। क्यों, क्योंकि
के थ्रू तो फूड वाटर मतलब वाटर में फूड एंटर करेगा, ओस्कुलम के थ्रू वो बाहर जाएगा, नर्व सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, पर जो फीडिंग की प्रोसेस है, मूवमेंट जो है वो किससे होगी, क्वानोसाइट से, जो सबसे अंदर वाली लेयर में इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लेजिलेटेड क्वानोसाइट्स, कोलर सेल्स। ठीक है। स्पंजिस में फ्री स्विमिंग लार्वा को क्या बोला जाता है, फ्री स्विमिंग लार्वा को बोला जाता है पेरेनकाइम्यूला। ठीक है। वेलिगर लार्वा भी पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है। और ट्रोकोफोर लार्वा हमारा एनिलीड के अंदर पाया जाता है और मोलस्क के अंदर पाया जाता है। बाइपिनेरिया इकाइनोडर्म के अंदर पाया जाता है। पेरेनकाइम्यूला लार्वा इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंजिस। पेरेनकाइमुला लार्वा किसका होता है, ल्यूकोसोलेनिया का होता है। ठीक है। हाइड्रा किस में मिलती है, हाइड्रा हमारी नाइडेरिया के अंदर मिलती है। फेरेंटाइमा हमारा एनिलिडा के अंदर मिलता है। एस्केरिस हमारी एस्केल हेलमिंथेस के अंदर मिलती है। तो ये तो सब फाइलम ही डिफरेंट हो गई। ल्यूकोसोलेनिया जो है वो पेरेनकाइमुला लार्वा कंसिस्ट करता है और ये स्पंजिस के अंदर पाता है। विच स्पंजिस फाउंड इन रिवर, अब देखो रिवर में क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा, तो फ्रेश वाटर फॉर्म एक ही होती है जो क्या है, स्पोंजिला। बाकी सारी हमारी क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। वट इज लेफ्ट व्हेन बाथ स्पंजेस ड्राई अप, बाथ स्पंज क्या है जिसको हम एज ए स्कूबा मतलब एज ए हम उसको स्क्रब करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बाथ स्पंज को ड्राई करेंगे तो उसके अंदर क्या बच जाएगा, स्पिक्यूल्स तो बचेंगे नहीं, क्योंकि स्पिक्यूल्स तो बहुत हार्ड होते हैं और वो हमारी स्किन को फाड़ भी सकते हैं। तो स्पिक्यूल्स तो होंगे नहीं, तो क्या होगा, स्पंजिन फाइबर्स होंगे। टेंटिकल्स नहीं होंगे, टेंटिकल्स किसके अंदर होते हैं, हाइड्रा के अंदर, इस तरह से। ठीक है। होल्ड फास्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे कैल्प्स वगैरह होते हैं या जो भी हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें होल्ड फास्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम बाथ स्पंज को ड्राई कर देंगे तो स्पंजिन फाइबर्स बचेंगे। कार्मिन पार्टिकल्स को अगर हम ओस्कुलम के ऊपर रख देते हैं तो क्या होगा, क्या वो वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, इंजेस्ट कर लिया जाएगा या डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, थ्रो अवे कर दिया जाएगा, इंटेस्टिन, या थ्रो अवे बाय ओस्टिया। हमें पता है कि ओस्कुलम जो होता है स्पंज के अंदर वो एज ए एनस काम करता है, वहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो उसके ऊपर कुछ भी रखेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का, बाहर निकलता है सब कुछ, तो वहाँ से वो क्या होगा, थ्रोन अवे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इन स्पंजिस कैनाल सिस्टम डेवलप्स ड्यू टू, कैनाल सिस्टम किसकी वजह से डेवलप हुआ, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स की वजह से हमारा क्या हुआ, कैनाल सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक कैविटी बन गई, अलग अलग सेल्स की मॉडिफिकेशन हो गई। ठीक है। इनकरंट कैनाल्स आर लाइन बाय, जो इनकरंट कैनाल्स हैं वो किसके थ्रू लाइन की जाती हैं, इनकरंट कैनाल किसके थ्रू लाइन करी जाएंगी, सबसे आउटर लेयर में जिसमें फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स, पिनाकोसाइट सेल्स, पिनाकोसाइट सेल्स के थ्रू लाइन की जाएंगी इनकरंट कैनाल्स। इंटरनल एसेक्सुअल्स प्रोपोग्यूल ऑफ सम फ्रेश वाटर स्पंजीज जेम्यूल्स होते हैं, ये जो बर्ड होते हैं जिसके अंदर आर्क्योसाइट सेल्स होती हैं और बाहर लेयर प्रेजेंट होती हैं और कुछ हमारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पिक्यूल्स भी हमारे डेसिकेट कर जाएंगे, वॉल्स डेसिकेट कर जाएंगी और आर्क्योसाइट सेल्स एक्सपोज हो जाएंगी और जर्मिनेट होकर क्या करेंगे, नए स्पंज की फॉर्मेशन करेंगी। तो ए सेक्शुअल प्रोपोग्यूल्स जो फ्रेश वाटर स्पंज में बनते हैं वो क्या है, गेम्यूल्स हैं या जेम्यूल्स हैं। Which of the following cell type is capable of giving rise to other cell type in sponges? आर्क्योसाइट्स, आर्क्योसाइट्स क्या है, टोटी पैटर्न सेल्स हैं, तो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी आर्क्योसाइट्स के अंदर होती है जो मेसेंकाइम लेयर के अंदर पाई जाती है।